गुरुदेव महाराज की जय, सतगुरुदेव महाराज की जय। आज के सत्संग के आनंद की जय, आज के सत्संग के आनंद की जय, आज के सत्संग के आनंद की जय। मैं सभी ब्रह्मांड के अंशों को, निजधाम के परम अंशों को, निजधाम के सतपुरुष जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। वे ही आपको जगाने की सब चेष्टा कर रहे हैं। ये गदाबाई निमित्त बिन माइक का काम करता है और निरक्षर को अक्षर में बदल के आपके कान तक पहुंचाता है। तो प्यारी सत्संग जी, आज 19/2/2022 है और मैं आपके समक्ष सिमरन की महिमा के ऊपर बोलूँगा और एक भजन भी बीच में रखेंगे ताकि आपको पूरी तरह से आत्मा की जानकारी हो सके। तो प्यारी सत्संग जी, चलते हैं। तो दोनों से ही मैं चलता हूँ, मेरा यही सबसे बड़ा काम है, क्योंकि दो ही मैं लिखता हूँ, उन्हीं को आपको दे जाऊंगा, उन्हीं को सुनाता हूँ। सतगुरु शब्द सदा उर राखो प्यार। सतगुरु का शब्द जो पूर्ण संत सजग में आता है, उसके शब्द की महिमा अपरंपार है। उसका जो शब्द है वो सतपुरुष ही उसमें समाये होते हैं और सतपुरुष से मिलता है। इस गधे भाई को जो शब्द मिला है वो शब्द नहीं है, शब्द। शब्द से धरती आकाश ये तीन लोक विस्तार प्यारो। शब्द से हर हंसा इस जग में आया जान। शब्द है, शब्द और शब्द में बहुत ही अंतर हो जाए। एक से तीन लोक बने, एक से सतपुरुष लोक का सृजन जान। शब्द से सतलोक का सृजन हुआ और ये तीन लोक भी उसी में शामिल। सिर्फ यहाँ शून्य तत्व आके वो छेदित है, परंतु है इधर ही, कोई चिंता की बात। इसलिए प्यारी सत्संग जी, सतगुरु शब्द सदा उर राखो प्यारो। इसको सदा अपनी सुरती में राखो, इसको जरा भी दूर मत करो। सुरती सु रस चाखो रे। सुरती सु रस चाखो का मतलब है इस सुरती में सब अंग भी आ जाते हैं। आपका मुंह का रस, आपके कानों का सुनने का रस, आंखों के देखने का रस, प्यारी सत्संगी त्वचा को छूने का रस, नाक से सूंघने का रस। अगर तुम सुरतीवान हो जाओ तो फिर ये सारी चीजें तुम सुरती से करोगे, क्योंकि आत्मा में सब गुण। बिन पग चले सुने बिन काना, कर विधि कर्म करे अति नाना, अन्न दहित सकल रस भोगी, बिन वाणी वक्ता बड़ी होगी। ये विधि सब अलौकिक करनी, महिमा जाए केवट भरने। तो प्यारी सत्संग जी, इसकी महिमा का वर्णन नहीं। तुम आत्मा हो। सभी जो ब्रह्मांड में है, कीड़े पतंगे भी आत्मा। इसलिए प्यारी सत्संग जी, पल पल निरखो सतगुरु रूप को प्यारो। कोई कहता भक्ति किसकी करनी, कैसे कर। प्यारी सत्संग जी, भक्ति दो ढंग से करनी है। एक तो श्वास श्वास पे नाम ले, व्यर्थ श्वास न खोए, क्या जाने कि श्वास में आमन होए ना हो। तो पहला है जो शब्द पूर्ण संतों से मिला है वही शब्द है। बाकी 5 शब्द जो वेदों में है वही गुरुआ देते हैं, उससे काल जाल नहीं छूटेगा, काल में फंसे रह जाओ। इसलिए मैं निकालने के लिए सतपुरुष ने मेरी ड्यूटी लगाई है। आगे आपकी अपनी मर्जी। चकोर की प्रीत से मुख निहारते रहे। कहता है पल पल निरखो सतगुरु रूप को प्यारो, चकोर की प्रीति से मुख निहारते रहे। अंदर से सतगुरु का चेहरा देखना है, सिमरन में रहना है और अंदर से सतगुरु को देखना है। बस इतना सा काम हो गया तो हो गया भजन। इक को पाना इक में समाना प्यारो। ये भी प्यारी सत्संग जी काली लिखे हैं दो, और ताजे दे देता हूँ। एक को पाना एक में समाना प्यारो। एक भाव से
खो जाना है, कोई दूसरा भाव नहीं आना चाहिए। ये जग के कल और कल के भाव ना आए तो बात बन जाती है। एक कल जो बीत गया, एक कल जो आना है। बीता तुम्हारी यादें प्यारो, आने वाला सपने दे जाता है। वो सपने देता, आशा तृष्णा देता। इसलिए प्यारे सत्संग जी, इनसे भक्ति नहीं होगी। ये कल और कल तुम्हारा कहते तो बहुत है, परंतु जब तक ये सार नाम की दात न आएगी तुम्हारे यत्न से, ये काम यत्न से न होई, सतगुरु कृपा पावे कोई कोई। सतगुरु आज्ञा निर्खत रहो। फिर दूसरी बात क्या है, सतगुरु का कहना मान सब लीजिए, सत असत विचार मत कीजिए। जे वो भेजे नरक में तो स्वर्ग की करिए आस। सतगुरु गूंगे सतगुरु बावरे, सतगुरु पर रखिए आस। इसलिए प्यारे सत्संग जी, हरि तजू, सहजो कहती है हरि तजू गुरु न तजू। हरि गुरु सम हरि को न निहार, हरि को तज डाल। देखा, सतगुरु के सामने, गुरु के सामने सहजो ने लिखा तो सतगुरु की महिमा अपरंपार प्यार। इसलिए गुरु धारा है, उनकी भी आज्ञा का पालन करो। सतगुरु धारा है तो उनकी, लेकिन गुरु से पार नहीं हो जाओ, कभी भी नहीं हो जाओ। बाकी तुम्हारा मान है, जो मर्जी करो। सतगुरु आज्ञा निर्खत रहो, जैसे मणि भुजंग, जैसे वो नाग जिसकी आयु 100 साल की हो जाती है, उसके पास मणि जो है उसके अंदर आ जाती है, उसके बेरे से मणि बन जाती है, और वो मणि निर्खत रहता है। सुबह घास चाटता है और वहाँ पर मणि को बाहर निकालना पड़ता है, और बड़ी सावधानी से घास चाटता और मणि भी देखता रहता है कोई चोरी तो नहीं कर ले। आगे कहता हूँ, ये काव्य है पूरा। ब्रह्म जाल को तोड़ दे प्यारे, अकागर सतगुरु मूर्ति ध्यान। अकागरता से सतगुरु मूर्ति ध्यान। कहता है ब्रह्म जाल को तोड़ दे प्यारे। ब्रह्म क्या है? कल और कल जाना ब्रह्म ये है ही नहीं। बेसिकली कल और कल है ही नहीं, ये मन की उपज है। इसलिए मन ही ओंकार, मन ही निरंजन, मन ही भगवान जाने, इन्हीं की सब भक्ति कहते। फिर मन को अलग जानकर ज्ञान है अर्थे, ये ज्ञान इकट्ठा करते हैं तो बड़ा विचंबा, बड़ा विचित्र लगता है। प्यारे सत्संग जी, मन ही निरंजन, मन ही ओंकार, मन ही भगवान, मन ही वाहिगुरु, वन ही ईश्वर, वन ही अल्लाह, वन ही गॉड। ये मन ही गॉड है, अल्लाह ईश्वर सब कुछ है, और तुम इसी की भक्ति करते हो और इसी को कहते हो ये परमात्मा है। ये विचित्र है। मन और भगवान एक ही चीज है। अंतर कहाँ है? जिस तरह मन तुम्हारे अंदर है और उसका भगवान बाहर है, ओंकार भगवान अल्लाह ईश्वर का तुम्हारे अंदर सुरती है, वो सतपुरुष के अंश, और तुम्हारा जो असली घर है वो निज धाम है, सतपुरुष का घर है। तुम आत्मा हो, तुम मन नहीं। ये बात ना तुम मन हो ना तुम मान हो, तुम तो आत्म रूप प्यारो, सतपुरुष का अंश महान हो, तुम सतपुरुष के अंश हो। इसलिए ये थोड़ा सा समझने की बात आ जाए, जो काफी लंबा मैंने काव्य लिखा है। ब्रह्मजाल को तोड़ दे प्यारे, अकागर सतगुरु मूर्ति ध्यान। अंदर अकागरता सतगुरु को देखना है, सतगुरु के चेहरे को निर्गत रहो, जैसे मणि भुजाओ। बस चेहरे पर दृष्टि पड़ती है, तुमने सब पा लिया। सिमरन तुम्हारी सुरती में और अंदर की आंख सतगुरु मूर्त पे, तो तुम्हारा मोक्ष मोक्ष। फिर कौन रोकेगा तुम्हारा मोक्ष? तुम मोक्ष हो गया। इसलिए मैं अभी ये बोल रहा हूं, फिर मैं आ जाऊंगा बिल्कुल सुरती पर आपके सामने। तो भक्ति जो है सर्वप्रिय जान,
भक्ति सबसे उत्तम। और भक्ति कौन सी? जब वैनाम शब्द की दात पास में तेरे, श्वास श्वास पे नाम ले, व्यर्थ श्वास न खोए, क्या जाने कि श्वास में आमन होए न। इसलिए प्यारे सत्संग जी, सिमरन से सुख होता है, सिमरन से दुख जाए, के कबीर सिमरन किए साईं में मिल जाए। साईं सतपुरुष को कहा, साईं कोई बाबा जी नहीं है, साईं सतपुरुष वो बड़े साहिब, इसलिए उनमें समाना है। सतगुरु भक्ति तीर्थ दाम, देवी देव पूजा प्यारो, भूल कर भी न करना। ये ध्यान रखो, ये जो तुम तीर्थ पर जाते हो, धामों पर जाते हो, देवी देवताओं की पूजा करते हो, भूल कर भी न करना रे। क्यों? वहां तुम्हारी मांगे, वो कल और कल तुमने ये दिया था, आज मैं जो ये दे दो, फिर मैं तुम्हें कुछ चढ़ाने आऊंगा। देखा कितनी तुम्हारी शर्तें हैं। मतलब तुम भगवान से भी अपने आप को बड़ा मानते हो, कहते हो ये कल दूंगा तुमको, पहले ये मेरी मांग पूरी। मांग पे मांग चलती है अंदर, भक्ति से लेन ना देन रे। जे तुम मांग को तज दे प्यारे, सब कुछ वो देते, सब कुछ ही वो कर देते। तुम मांगना तज दो, सब कुछ मिला ही, तुम परिपूर्ण। जैसे एक बार मीरा जी अपने सदगुरु रविदास जी के पास आई, और वो बड़ी दुखी होती थी। उनकी पुरानी झोंपड़ी है, उसी में रह रहे हैं, उसी में अपना काम कर रहे हैं उधर सारा। मीरा ने बोला, ये हीरा मैं आपको देती हूँ सतगुरु, इसको ले लो और नया मकान बना लो और वहां रहो ठीक तरह से, ये झोंपड़ी छोड़ो। वो नहीं माने, पर मीरा ने भी अपनी जिद न छोड़ी, कहा नहीं मैं ये लाई हूं, मैं दे के ही जाऊं। फिर उन्होंने कहा इसे रख दो जहां रखना है। मीरा ने एक जगह देखी और वहां पर उस हीरे को रख दिया, चली गई। रख के संतुष्ट होगी कि चलो आप ये शायद इसको बेचेंगे और बेच के जो पैसे आएंगे मकान वगैरह बने। कुछ अरसे के बाद फिर आई, देखा वैसे ही मस्त अपने काम, और कोई पता ही नहीं हीरे। पूछा मीरा ने, आपको हीरा दिया था, कहाँ छोड़ा? उन्होंने कहा जहां तूने रखा था वहां देख लो। बड़ी हैरान कि इन्होंने उसको देखा भी नहीं। इसलिए प्यारी सत्संग जी, ये काल और काल में जाना छूट गया, सब कुछ पाना हो गया, सब कुछ पाना, पर तुम कल और कल को छोड़ते नहीं। मांगों पे मांगे हैं, कोई व्रत पे, कोई तीर्थ पे, कोई देवी देवताओं पे, कोई दान पुण्य में लगा हुआ है बस। इससे हाँ, दान तो बुरी चीज नहीं, अच्छा है, लेकिन तुम दान भी देते हो तो मांग, पहले मांगे तुम्हारी उस दान से हजारों लाखों टाइम ज्यादा की। ये अदम, दान देत धन ना घट, नदी न घटियो नीर। नहीं घटता, पर तुम्हारे अंदर मांग पे मांग चलती प्यार, तुम्हारे अंदर मांग पे मांग है। उसका कर विचार, उसका विचार कर। ये मांग किस लिए? ही तो कल और कल ले जाते, कल और कल सपने थे, इनको तजना काम महान। बड़ा कठिन है पर बड़ा महान काम है, तज दोगे। इस पल में रहना, मैंने वही आज मेरा सारा सत्संग इस पल में आपको लाने की मैं चेष्टा करूंगा, क्योंकि इस पल में बिना वैनाम शब्द के आया जा ही नहीं सकता। लाख जन्म ले लो, अरबों जन्म ले लो, नहीं पार हो जाओगे। ठीक है, मेरे को दुनिया इतनी जानती नहीं, मुझे तो शायद तुमको कोई पागल आदमी बोलता है, अच्छी बात है, ये भी अच्छा है, कम से कम पागल बोलो, जरूर बोलो। सतगुरु भक्ति अटल अमर प्यारो, जप योग तप व्रत दान पूजा त्याग,
ये त्यागना है प्यारी सत्संग जी। जप तप, ये योग करना, तप करना, व्रत रखना, दान देना, पूजा, त्याग, इनका कोई लाभ। बिन सतगुरु कोई पावे नहीं, कोई कोटन करे उपाय। तुम्हारे उपायों से नहीं हो। तुम्हारे यूट्यूब पर ढेरों के ढोर बोल रहे हैं, सब उपाय बताए, कुछ नहीं करते उपाय। इसलिए एक गदाबाई 51.5 साल तक साधक रहे। ये नाम 51.5 साल तक साधक रहे। मांगन भी सुरती सु मत जान। सुरती सु भी मत मांगो, मैंने कुछ नहीं मांगा, कुछ नहीं मांगा, सब पाया। तुम जरा सी बात होती है, इतना पैसा तुम चाहते हो, मैं इतने आश्रम बनाऊं, मैं इतना कुछ बनाऊं, इतना कुछ बना के छोड़ जाऊं। कौन सा आश्रम था कबीर साहब के पास? कौन सा आश्रम था रविदास जी के पास? कुछ था बेचारे, पर मानता देखो। रविदास जी के लिए सभी कहते हैं वो तो ध्रुव के तारा थे। उनके अंदर इतना भंडार था जोत का, क्योंकि उनके संग देवी देवताओं का संग था। सभी उनका सारा काम देवी देवता खुद करते थे, इसलिए जितनी करामातें भी उन्होंने दिखाई वो देवी देवता थी। करामातें नहीं दिखानी होती। मैं इतना अपने आप हो जाए। जैसे मेरी जो प्रेसिडेंट हैं मेरे, उनके घर में जहां मेरी समाधि अवस्था रखी हुई है, वहां पर 3 दिन ज्योत जलती रही अपने आप। ऐसी घटना सतपुरुष करते, न मैंने की न बड़े साहब जी ने की। हाँ, उनके यहाँ जहां हुई वो श्रद्धा से सिमरन में रहते, कोई बड़े अमीर नहीं, ठीक ठीक रोटी खाते। इसलिए प्यारी सत्संग जी, जब योग तप व्रत दान पूजा त्याग है। इसलिए साइबन व नाम शब्द जब जगाने को प्यारा। तो मैंने बोला 51.5 साल तक साधक रहे। मांगन से भी सुरती सु मत जान रहे। साहिब व नाम शब्द जग जगाने को प्यारो। प्रेम सत आनंद से दिया जान। सतपुरुष ने दिया जान, ये प्रेम सत आनंद से दिया जान दे। सतपुरुष ने दात दी। साइबन व नाम शब्द जग जगाने को प्यारो। प्रेम सत आनंद से दिया जान दे। ये साइबन ने दिया, सतपुरुष ने दिया। मेरा जो शब्द है वो सतपुरुष ने ही दिया, जिसके तुम सब अंश, तो खुद ही देख लो उसमें कितनी ताकत होगी। उसी शब्द से उन्होंने सारा, जिसका आद और अंत ने निजधाम बनाया, जिसमें ये 3 लोग भी शामिल। तभी श्वास लेते हो ना, निरति पल पल तुम्हारे पास आ रही है। तो अगर यहाँ निजधाम न हो तो सुरति का निरति कहां से आएगी? निरति तभी है। काल भगवान अपना काम कर रहे हैं, सतपुरुष अपना काम, दोनों अपना अपना काम करते। दखल अंदाजी कोई नहीं करते। सतपुरुष निरंकार के काम में कोई दखल अंदाजी नहीं करते, ये भी मैं सच बोलूं। एक जीव जगाना प्यारा। मैं देखो इतने सत्संग देता हूं, तुमको जगाना कितना कठिन है, तो वो लिखा एक जीव जगाना प्यारो। शेर के मुख से जीव छुड़ाना जान। शेर के मुख से जीव छुड़ाना जान। शेर के मुख से बंदे को छुड़ाना सबसे कठिन, क्योंकि वो बंदे को बड़े मजे से खाता है। इसलिए इतना कठिन काम एक संत संसार में आके कर। तुम बाकी जगह जाने के लिए तैयार हो, मंदिर जाओगे, मस्जिद जाओगे, गुरुद्वारे जाओगे, गिरजाघर जाओगे, जप करोगे, तप करोगे, ध्यान करोगे, पूजा करोगे, पाठ करोगे, सब कुछ करोगे। मंदिर जाओगे, फूल चढ़ाओगे, तिलक लगाओगे, चंदन लगाओगे, घर आ जाओगे, कुछ प्रसाद वहां दे आओगे, कुछ घर के लिए ले आओगे। तो प्यारे सत्संग जी, ये कोई भक्ति नहीं,
एक जीव जगाना प्यारो, शेर के मुख से छुड़ाना जान रे, काल से छुड़ाकर प्यारो सत भक्ति में लगाना सच्चा काम रे। मैं तुम्हें काल से निकालता हूँ, मन से निकाल के तुम्हें सच्ची भक्ति की ओर ले जाने की चेष्टा कर। और क्या करो, बिन मैं नाम संशय मिटे ना प्यारो। इस नाम के बिना संशय नहीं मिटे। जितने काल भगवान के नाम है उनमें संशय, वो संशय से भरे हैं, क्योंकि वो शब्द है जो बोला लिखा और सुना और सुनाया जाए, वो शब्द है जो मेरा शब्द है, शब्द विदे है। लिखा ना जाए, पढ़ा ना जाए, सुना ना जाए, सुनाया ना जाए, सुरती से सुरती को दिया जाए, वह तो शब्द विदे कहलाए प्यारो, वह तो शब्द विदे। बिन वह नाम संशय मिटे ना प्यारो। इस नाम के बिना तुम्हारा संशय नहीं मिटा। उसे भव सागर से पार मत जान ले। और जिसके पास ये दात नहीं है, चाहे वो कहीं पर बैठा है, लाखों शिष्य उसके, अरबों शिष्य, सारी धरती भी, तो भी पार। एक न भूला, दो न भूले, भूला फिर कुल संसार, सब संसार भूल। तो ये काव्य था जो इस गधेबाई ने लिखा कल आपके लिए। अगला एक दो है कबीर साहब का। सतगुरु का दर्शन ये करना प्यारो, तो सतगुरु में ही उसे पाना जाना। ये भी मेरा ही दोया था, कबीर जी का लिखना, करने को नहीं लिखा, अपना ही। सतपुरुष का दर्शन जो करना प्यारो, जे करना प्यारो, तो सतगुरु में ही उसे पाना जाना। सतगुरु सतपुरुष के तद रूप प्यारो। सतगुरु को पाया, सतपुरुष पाया ही पाया, वो उन्हीं में ही रहते। दो से एक बन गए, लेकिन जब तक तू नहीं मैं कहां, तू है तो मैं, जब तू जाएगा तो मैं भी चली जाएगी। इसलिए दो से एक हो जाके ना तू रहा ना मैं रहा। किसको तू कहोगे, किसको मैं कहूं? दोनों एक ही में रहते हैं, तो क्या कहो, एक ही। सतगुरु पाया, सब पाया। सतपुरुष का दर्शन जो करना प्यारो, आप कहते हैं ना दर्शन में, सतगुरु का दर्शन में ही सतपुरुष का दर्शन होता है। उनके अंदर भी वैसा ही ज्योत स्वरूप होता है जो सतपुरुष में, तो बहुत होता है, इसमें नहीं कोई शक। लेकिन तुम सतगुरु को उसी रूप से देख लो तो मिल जाए, वो झलक तुम्हें मिलेगी, वही झलक तुम्हें सतगुरु में मिल जाएगी। होंगे जिस तरह मैंने कहा ना, ऊपर ज्योत जली, 3 दिन जली। आप जरा सोच लो, किसने जलाई? मेरे सतपुरुष ने जलाई। क्यों जलाए? लोगों को जगाने के लिए जलाई, लोगों के अंदर श्रद्धा और प्रेम जागे। सतपुरुष का दर्शन जो करना प्यारो, तो सतगुरु में ही उसे पाना जान रहे। सतगुरु परम पुरुष के तद रूप प्यार, तद रूप ही कहते हैं, उन्हीं के दर्शन जान महान। सतगुरु के दर्शन में ही सब कुछ है, बाकी भूल जाओ। तुम भूल जाओ जब तक तुम निज धाम नहीं जाते, तुम सतगुरु को ही सब कुछ मान। क्योंकि ऊपर जो घटना घटी, इधर से मैंने बड़े साहब जी को मैंने कहा आप सोच लो, तो आपने आप चलाना है, दीक्षा आप ही देना, मैं समझाऊंगा उनको, अब दीक्षा आप देना। तो टाइम लग गया। तीसरे दिन उन्होंने पूरी तरह से एग्री कर लिया। पहले चुप्पी धारी, तीसरे दिन कहा हाँ मैं करूँ। तो वो जोत, तब मैंने, मेरे को फोन आया तो मैंने कहा जोत बंद होना शुरू हो जाएगी, फिर बंद होगी। इसलिए करते वो हैं, पर जो आगे मैं कहूँ वो हो जाता है। जो ये गदाबाई कहेगा वो हो जाएगा, इवन बड़े साहब जी कहेंगे वो हो जाएगा, पर मैं जब तक कर रहा हूँ वो चुप रहता। सतगुरु परम पुरुष के तद रूप प्यारो, उन्हीं के दर्शन जान महान रे। ये वेद व नाम जी देते हैं, आओ चले सच्चे घर निज धाम। मैं तुम्हें निज घर के लिए लेने आया हूँ, आओ चले उस देश। वो बड़ा प्यारा देश है प्यारे सत्संग जी, उस देश को न भूलो, उसकी महिमा अपरंपार है प्यारे सत्संग जी। तो आगे आते हैं हमारे आत्मा, तो सतपुरुष की प्यारो,
पर संसार में भक्ति हर एक करता जान, काल की करता जान है। तो सतगुरु है वह नाम शब्द के सिमरन से प्यारो। क्या बात बनती है? आत्म तो सतपुरुष की प्यारो, पर संसार में भक्ति हर एक करता काल की रे। जो रक्षक तहां सुरती नहीं प्यारो, जो भटकाता तहां ध्यान। सतगुरु आया तुम्हारी रक्षा के लिए, और सतपुरुष तुम्हारी रक्षा के लिए बैठे हैं, जिन्होंने ये गदा भाई भेजा। जो भटकाए तहां ध्यान। तुम भटकाने वाले जो मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों में भाग रहे हो, वो तो भटकन है। जप तप संयम साधना, ये भी भटकन है। 5 शब्द वेदों के भटकन है, इनसे पार नहीं हो जाओगे। काल की भक्ति से कोई पार नहीं हो। ये वेद वैनाम सतगुरु देते हैं। 3 लोक में सभी अटके जाने, सब अटके। एक न भूला, 2 न भूले, भूला फिर कुल संसार। सारा संसार अटके और भटके। आप अटक गए एक ही जगह। जिस भक्ति को तुम कर रहे हो वहां अटक। मैंने ऐसा नहीं, मैं आगे बढ़ता चला गया। एक चीज पाई तो आगे चला, दूसरी पाई तो आगे चला। ये नहीं ऐसे टाइम गुजार। एक में 42 साल, एक में 8 साल और एक में 1.5 साल, तभी कहा 55 साल भक्ति में काटे। फिर पाया साइबन दर्शन महान, फिर साइबन दर्शन पाया। निज घर की सैर करी, लोक लोकांतरों की यात्रा करी। निरंकार भगवान के शास्त्र सार में पूरा पत्र पाया जान। कोई पत्र भी पाया कि अब तेरा जन्म मरण खत्म हो। अब किसी भी क़यामत में मैं आऊंगा अगर, तो एक संत के रूप में आऊं, लोगों को जगाने आऊं। अब मेरा जन्म मरण से पार प्यारो, तुमको जगाने आना मेरा काम रे। तुम जाग जाओ तो काम बन गया, ना जागो तो तुम्हारी मर्जी। उसी में रहना जान, फिर उसी में रहोगे, काल में रहो। सतगुरु आज्ञा में आवे प्यारो, सतगुरु आज्ञा में जावे रे। उसका काल क्या करे प्यारो, एक पाया सब पाया जान। जिसने एक पा लिया सतगुरु, उसने सब पा लिया। उसने सतपुरुष पा लिया तो सब पा लिया। सतगुरु पाना ही सतपुरुष पाना है, क्योंकि उन्होंने सब कुछ अपना सतगुरु को सौंपा होता। सीधे सतपुरुष को नहीं पकड़ा जाता, सीधे निरंकार को भी नहीं पकड़ा जाता। मैंने बोला नारद जी को, सुखदेव जी को बैकुंठ से वापस भेज दिया, क्योंकि उन्होंने गुरु नहीं धारण किया था, नहीं रहने दिया। बोला जाओ भाग जाओ, तुम आगे शक्ति से अब वापस जाओ, इधर नहीं रह सकते। चलो उतने से आप लोग देख आए, लेकिन ठहरने की परमिशन। उसका काल क्या करे प्यारो, एक पाया सब पाया जा। जिसने सदगुरु पाया सब पाया। ये वेद व नाम सतगुरु देते हैं। सुरती को चेतन करना सच्चा काम रे। सुरती कैसे चेतन होगी? सतगुरु के व नाम शब्द से सुरती चेतन होती प्यारो। दुनिया की और कोई चीज चेतन करती मत जान रे, क्योंकि तुम सतपुरुष के अंश हो, इसलिए उसी की सुरती तुमको चेतन कर पाएगी, और कुछ। मन चेतन मन से, सुरती चेतन चेतन सुरती से। और चेतन सुरती सतगुरु लाता जग में। मेरे से पहले एक ही संसार में आए जिन्होंने सतपुरुष से सीधी दात पाई, वो कबीर साहब। बाकी सब ने दात कबीर साहब से पाई, ये सच बोल रहा हूं। दरिया साहब ने खुद माना कि मैंने दात कबीर साहब से पाई। दादू साहब ने दात कबीर साहब से पाई। पलटू साहब ने दात कबीर साहब से। इसलिए कोई भी ऐसा नहीं जिसने ये दात सतपुरुष से पाई हो। और ये गदा भाई आपके सामने बैठा सतपुरुष से पाई। सबसे कठिन काम है इस संसार में सतपुरुष से वह नाम शब्द पाना और संसार को जगाना।
इसलिए ये ज्योत आई कि दुनिया देख लो कि सत्पुरुष क्या कुछ कर सकते। लेकिन तुम्हारे को जगाना, वही कहा ना, शेर के मुंह से एक जीव को, एक मनुष्य को बचाना ये बराबर है। और मनुष्य को वो कभी नहीं छोड़ता। जो मनुष्य शेर के काबू में आ जाए, आज तक सुना नहीं, देखा नहीं, पाया नहीं, इसलिए ऐसा काम करने आया, क्योंकि तुम काल शेर के पंजों में हो। वो भी नहीं छोड़ता, पर ये संत के आगे उसकी कोई नहीं चलती। संत जब आते, उन्होंने ही मुझे कोरा पत्थर इशू किया, तो आप वो कैसे दखल अंदाजी करेंगे मेरे काम में? वो नहीं ना करें, करते नहीं। जिसके ऊपर हाथ रखूं मैं, वह साहिब का बन जाता है। काल से संग छूट जाता प्यारो, वह उस प्यारे का बन जाता। इसलिए तुम न मानोगे तो क्या फर्क पड़ता, चला जाऊं। इसलिए ध्यान रखना, हमारी अंदर 7 सुरतियां, 7 सुरतियों का सगल पसारा, बिन सुरती कोई नहीं नियारा। 7 सुरती 10 पवन से प्यारो, सब बाडी में संचालन होता जान रे। हर कार्य करती प्यारो, पवन संग मिल होता सब काम। जे भाव तुम्हारे शुद्ध प्यारो, किसी बीमारी को संग आता मत जान। फिर एक छोटा सा तिल के समान बात बनेगी, जहां से आत्म ने जाना जाना, तिल के बराबर जगह बनेगी, लेकिन तुम्हें कोई तकलीफ नहीं। ये बात होती है संतों में। जाना तो संत ने भी, लेकिन एक तिल की जगह बनती है, वो पता होता है, वहां से जाना। जैसे किसी ने मुझे पूछा तो मैंने कहा, देखो आपने अगर तेल को ढूंढ लिया, तेल जमीन के अंदर है, तो वहां क्या करो? होल करो। होल करोगे और होल से नीचे तक आपके पास पाइप का सिस्टम डालो, फिर प्लग करके बंद कर दोगे। जब निकालना है निकाल लोगे, जब रहना है रहने दो। इसी तरह सत्पुरुष एक छोटा सा बड़ा प्यारा सा संतों में होल बना के छोड़ देते। फिर जब उन्होंने लेना हो 2 सेकंड में नहीं लगे, बैठा हुआ भी चला जाऊंगा, लेटा हुआ भी चला जाऊंगा, 1 मिनट में चला जाऊंगा। ये बात है। जब बना तो भी देखा, अब जब जाऊंगा तो भी बता दूंगा। इसलिए हर चीज समझाता हूं। देखो कितने प्यारे दो लिखता, और मैंने ये भी कहा, ये ग्रंथ मेरे हाथों का ही लिखा हुआ आपको मिले। कोई इसमें मिस्टेक होगी हिंदी की तो उसकी करेक्शन करा लूंगा, लेकिन फिर अपने हाथों से ही करूंगा और आपको दूंगा। इसलिए कहा 2 सुरतियां मैं अगले सत्संग में आपको खुल के बोलूंगा, जो मूल सुरती है और आनंद सुरती जो है। पहली आनंद सुरती है, फिर मूल सुरती है। तो ये सुरतियां बहुत काम करती। मूल सुरती से ही हम अगर निजधाम जाते हैं ना, मैं कबीर जी से आए तो वो भी निजधाम से है, मैं भी वहीं से आया हूं, पर एक बात भिन्नता है, और वो भिन्नता मैं अभी आपको समझा देता हूं। उनका कहना है कि आप जब इस धरती पर आते हो, आपको निजधाम सारा याद रहता है। या किसी ने लिख दिया, मैं नहीं कहता कबीर साहब ने ऐसा लिखा होगा, किसी ने गलती की है। जो लिखने वाले जो दूसरे थे, कबीर साहब ने तो लिखा नहीं बेचारों ने कुछ, मैं तो खुद लिख रहा हूँ ना, सारा कुछ खुद लिख रहा हूँ। बस हिंदी के ही ग्रामेटिकली हिंदी के ही इधर से उधर है, उसको ठीक करवाता हूँ। बाकी में भाव नहीं मैं बदलने देता, कोई दोया नहीं बदलने देता, कुछ नहीं करता। इसलिए तुम्हें मैं कहता हूँ प्यारे सत्संग जी, मूल सुरती हमारे अंदर हर चीज याद रखती। ये मूल सुरती ऐसे है जैसे हमारा चित्त, चित्त मन का अंग है। चित्त हमारी सीढ़ी बनाता है। जो तुमने विचार किया वो चित्त नोट कर लेता। उस चित्त के मुताबिक वो सीढ़ी तुम्हारी जो है वो पहुंच जाती है तुम्हारे शरीर तजने पर।
क्योंकि तुम्हारे शरीर तजने पर 2 तन जाते हैं, स्थूल और सूक्ष्म 4 रहते हैं। सीढ़ी उनमें मौजूद है, चिंता नहीं। तो वो सीढ़ी से जो निर्णय करने वाले हैं वो सीढ़ी को देखते, बस उसके मुताबिक तुम्हें जन्म मिलता है फिर, और उसी के मुताबिक फिर संसार में आना। जो कर्म बच जाते हैं उनको फिर भोगने के लिए, और वो बचते ही बचते हैं, उससे पहले वो आपको फिर मृत्यु आ जाती। इसलिए जिस भी योनि में जाओगे, अगले सत्संग में मैं बोल रहा हूं कहां से आपका की आत्मा जाती है और तुम किस योनि में चले जाते हो, उसके भी मैंने लिख दिया है, दोनों में ही लिखता हूं, तो आपको सुना दूंगा कहां कहां कौन किस तरह से जाता है। चेतन सुरति सु महाचेतन सुरति को देश देखो देश है। तो मैं बता रहा था कि हम अपनी मूल सुरति जब निजधाम जाते हैं तो मूल सुरति साथ होती है, सुरति तो साथ ही होती है, तो उसमें मूल, तो वो सब कुछ किस किस से मिले, कबीर जी से मिले, रविदास जी से मिले, मीरा जी से मिले, जिस जिस से आप मिले वो आपको वहां याद आता है, और सब पता चलता है कि ये अमर देश देखा हुआ लगता है। मेरे को पहली बार नहीं लगा, मैं कोई चीज झूठ नहीं बोलता, मुझे नहीं पहली बार लगा कि ये देखा हो, नहीं लगा तो मैं क्यों कहूं कि लगा, नहीं लगा। लेकिन एक बात है जो मैं सुनाने जा रहा हूं कि कबीर जी के लिखने वालों ने लिख दिया है कि जब आप निज धाम जाते हो तो इस संसार की कोई चीज याद नहीं होती। तो बाबा इस संसार की कैसे याद नहीं होती? मीरा जी यहाँ से गए तो वहां मैंने पहचाना ना, यहाँ उनके फोटो देखे हुए हैं, मैं उनकी भक्ति भी करता था तो वहां पहचान लिया ना। अगर यहाँ ना पता होता तो मीरा जी का कैसे पता चलता? कबीर जी के फोटो में मैं देखा था तो वहां कबीर जी मुझे नजर आए तो मैंने कबीर जी को पहचान लिया। रविदास जी को देखा हुआ था तो रविदास जी को देखा तो उनको पहचान कर ली। मेरी मदर यहाँ से वहां गई हुई है तो उनको देखा तो उनकी पहचान हो गई। मैंने बाबा नानक जी को देखा, उनको यहाँ पर भी फोटो से देखा तो वहां पर भी देखा, और मुझे मिलने भी आए थे तो सबको देखा। नहीं, हर जगह आप मूल श्रुति तुम्हारे साथ है। धरती पर आओ तो भी याद रहेगा, वहां जाओ, क्योंकि बोझ से मैं एक चीज नोट सुनाता हूँ, याद ना रहे इस धरती की तो मेरी मदर जब निजधाम में संग ही गया था, पहले वो मानसरोवर पहुंची, दूसरे दिन में मानसरोवर पहुंचा और उनको निजधाम ले। पहली बार है कि मैं जब पहले मदर के जाने से पहले जब निजधाम जाता था तो एक यूनिट वहां पर ऐसा था जिसमें बड़ा वाइट पोर्शन घना था, थिक था, जिससे पार में देख नहीं पाता था, बाकी सारे यूनिट क्लियर दिखाई देते थे। जब मेरी मदर वहां पहुंची तो फिर मैं जब वहां गया तो मैंने देखा मदर मेरी वहां खड़ी हैं, उन्होंने मुझे देखा और फिर उन्होंने फौरन वो यूनिट साफ कर दिया। एक इशारे से वो यूनिट साफ हो गया और मैं उसको देख सका। उन्होंने मुझे पहचाना ना, अमरलोक में गए तब पहचाना, और ये काम उनको ये भी पता लग गया कि ये बात इसके साथ घटती है जितनी बार पहले आए, तो उसके बाद नहीं घटी। फिर जब भी मैं गया, दूसरी बात सुनाता हूँ। जिस कमरे में यहाँ उन्होंने अपना निजधाम का सफर किया और बॉडी 5 तत्वों में मिल गई, उस कमरे में मुझे कहीं ने सुनाया कि ऐसा लगता है कि यहाँ कोई और सोता है रात। मैंने कहा अच्छा, आज मैं सोता हूँ यहाँ। मैं 2 दिन वहां सोया, फिर मैंने उन्हें कहा अब आप यहाँ सो सकते हो। अब कोई नहीं आए, फिर वो नहीं आए, फिर वो निजधाम से आए, 1-2 बार वहां आए, क्योंकि पहचान होती। इसलिए ये चीज मैं नहीं मानूंगा। इसलिए दूसरा संत जो आता है, जो पहले लिखने वालों ने कोई गलती की उसको मैं पूर्ण करता। तुम वहां जाओ तुम्हें यहाँ का सब याद, तुम यहाँ आओ तुम्हें निजधाम का सब याद है। ये सबसे बड़ी सुंदर बात है, क्योंकि मूल सुरती वहां जाओ तो भी साथ है, मूल सुरती यहाँ है तो भी साथ है।
तो मूल सुरती का तो ये काम। जो संत है उसको इस धरती पर भी वो आनंद मानता है, क्योंकि मूल सुरती, आनंद सुरती हमारे साथ है, मूल सुरती भी हमारे साथ है। ठान ठान रस चाहते तो ये सात सुरती हैं और सेकंडों में बॉडी में काम करती हैं। तो ये दो बातें थी जो मैंने आपको दी कि आप निज धाम जाओ तो यहाँ का सब याद, वहां से यहाँ आओ तो वहां का सब याद। जैसे किसी पिकनिक स्पॉट में आप जाते हो, अपने घर की भी आपको याद रहती है और पिकनिक स्पॉट की भी याद रहती है। पिकनिक स्पॉट जाओ तो घर की भी याद रहती है, तो पिकनिक स्पॉट भी आपके पास है, वहां घूम फिर रहे। तो ये दोनों वहां चित्त अगर ऐसा काम करता है तो मूल सुरती तो बड़ी शक्तिशाली है। इसलिए भ्रम मिटा रहा हूं, हर एक चीज दे रहा हूं। इसलिए एक एक चीज जितना मुझे समय मिलेगा मैं भी लिखूंगा। इसके बाद फिर मैंने दूसरी बॉडी में जाना है, शरीर में नहीं जाना, किसी डायरेक्ट बॉडी में मुझे जाना है और बॉडी ठीक ठाक होगी और उसमें ही मुझे वो भेजेंगे और फिर मैं इसी तरह काम शुरू करूँ। हाँ, उस बॉडी में अभी मैं नहीं कह सकता, उसकी भी बातें, उसकी बातें मुझे कैसे, वो तो अपने साथ ले गया, मुझे अपनी याद हो, उसकी नहीं। मेरा कहना है, बाकी जब जाऊंगा तो बता दूं। इसलिए कहा कि मैंने डायरेक्ट जाना है बॉडी में और राब्ता विद इन डेज मेरा कनेक्शन हो जाए। हाँ, मुझे अगर उन्होंने पागल समझा, कुछ समझा, जहां मैं जाऊंगा वो मुझे इधर उधर डॉक्टरों के पास फेंक सकते हैं, कुछ कर सकते हैं, वो समय लग सकता है कुछ, लेकिन एंड में फिर मेरा कनेक्शन यहाँ जुड़ जाए। मैं अपनी स्टेट से कनेक्शन नहीं तोड़ूंगा, क्योंकि यहाँ मैंने बहुत लिखा है। इस समय मेरे 12 ग्रंथ और 2 मेरे जो है, आपको पता है ये भजनों की किताब मैं तब बोल रहा हूँ, ये बड़ी समय से पढ़ी। मैं समझता था जो बड़ी भजनों की किताब है उसमें ये आ गए, पर उसमें नहीं आए। ये अलग है किताब, इसमें 52 से भी ज्यादा भजन है, बड़े छोटे छोटे वर्डों में लिखे। तो मैं इनको अब गा रहा हूँ, पहले बहुत पहले 2 साल पहले के गाए हुए, तो अब मैं इसको दोबारा जो है आपको दे रहा हूं। वह नाम शब्द बिन प्यारो, अंतःकरण का जागना, जगाना मत जान। ये अंतःकरण जो है ये मूल सुरती है। देखो, मैंने सबसे बड़ी बात, मैं लोगों को देखता हूं, लोगों को अंतःकरण नहीं पता ये क्या चीज है। अंतःकरण ही तुम्हारी मूल सुरती कहलाती, क्योंकि वहां सब याद रहता। इसलिए संसारियों को, जो गुरुवालों का, उनको नहीं पता वो अंतःकरण, जो अंतःकरण नहीं कहते, अंतःकरण मूल सुरती को ही कहते। का जगाना मत जान, कहता है वैनाम शब्द बिन प्यारो, अंतःकरण का जागना मत जान। इस शब्द के बिना सुरती नहीं चेतन होगी तो अंतःकरण कैसे जाए? अंतःकरण तब फंक्शन करना, नहीं तो आपका चित्त काम करता। अंतःकरण शब्द जरूर लोगों ने सीख लिया। वशिष्ठ मुनि ने भी राम जी को कहा, जब आत्म चेतन हो जाती है तो फिर सब समझ में आना शुरू हो जाता है। लेकिन बात वही कहा, कैसे चेतन करो? आत्मा नहीं, आत्म से हंसा बनना। इसलिए कहा जो गुरुआ लोग हैं, ऋषि मुनि जपी तभी, उनका ज्ञान थोथा है, हंसा बन जाता। आत्म जब हम वर्ड कहते हैं तो उसमें मन मौजूद, मन का आवरण है। जब ये शब्द मिलता है तो मन का आवरण हट जाता है, तब तुम्हारा अंतःकरण चेतन हो जाता है, मूल सुरती चेतन हो जाती है। ये बात, क्योंकि इसके साथ ही इकट्ठी है सुरतियां। आनंद भी वहीं से शुरू हो जाता है, प्रेम भी मन का आवरण हटा तो सभी सुरतियां चेतन हो जाती। तो कहीं वशिष्ठ ने राम जी को ये नहीं समझा। मैं आऊंगा, उनके लिए भी मैंने लिख दिया हुआ है, परसों का लिखा हुआ है। मैं आऊंगा, राम जी की, सीता जी की, वशिष्ठ मुनि की बातें करूंगा। लेकिन आपको हिंट दिया, आत्मा ने, जब आत्मा है तो विजाती है मन। जब आप सुरति को होगे, नृत्य को होगे, तो फिर उसमें विजाती है। सुरति और नृत्य के मेल से, सुरति और नृत्य मीन्स प्राण, सुरति और प्राण से बात बन जाती है। और प्राण जो है ये वीक है, सुरति के साथ अंग है,
निरति के साथ अंग नहीं। इसलिए सुरति चेतन हुई तो निरति चेतन होगी, प्राण चेतन होगी, अंतःकरण जो है चेतन सारा कुछ। क्योंकि अंतःकरण का संबंध निरति से भी, अंतःकरण का संबंध मूल सुरति से भी है, और अंतःकरण का संबंध जो है प्यारी सत्संग जी आपके प्राणों से भी जुड़ा। इसलिए काल का संग छूटे ना प्यारो, सुरति चेतन मत जान। जब काल संग है तो सुरति कैसे चेतन हो? इसलिए आत्मा चेतन नहीं होती बिन सार शब्द लाख। इसलिए ऋषि मुनि जपी तपी सब जो है अनुमान लगाते रहे और उसके मुताबिक भक्ति करते। सच्ची भक्ति नहीं थी। सच्ची भक्ति एक संत ही आके देता, जैसे कबीर साहब ने दी, फिर आगे जब उन्होंने शब्द दिया दूसरों को तो उन्होंने उन्हीं के ये जो ग्रंथ है, मैं अपने ज्यादा लिख रहा हूं, मैं उनका भी ले रहा हूं। ऐसा नहीं कि मैं उनका नहीं ले रहा, मैं कोई झूठ नहीं बोलता, उनका भी लेता हूं और उनको बड़ी सफाई से बड़ा सुंदर तुमको समझ आ जाए उसको बदल रहा हूं पूरे का पूरा। फिर वो उनका नहीं रहता, वो मेरा बदल दिया तो मेरा। जैसे एक दोया मीरा जी ने भी लिखा है, कबीर साहब ने भी, साहिब का घर अति दूर है जैसे पेड़ खजूर, चढ़ू तो चाखू प्रेम रस, पढ़ू तो चकनाचूर। ये कबीर साहब ने लिखा, मीरा ने। दूसरा दोया साहिब का घर अति दूर है जैसे लंबी खजूर, ये कबीर साहब ने लिखा। चढ़ू तो चाकू प्रेम रस, पढ़ू तो चकनाचूर। एक शब्द बदलने से दोया बदल गया और दूसरे का। इसलिए मेरे किसी संगत वाले ने ऐसा कहा कि ये दोया आपने जो मैंने बदल दिया अब उनका नहीं रहा, वो मेरा है। बदला ना, अब उनका नहीं रहा। लेकिन मैं इतना लिख रहा हूं जिसका कोई हिसाब नहीं। आप उनके साथ का डाल दो, मुझे कोई इतराज, और उन्होंने डाला, कोई इतराज। इसलिए कहा कि जो संत होता है, संत की बात मान सब लीजिए, सत असत विचार मत कीजिए। विचार किया, सुरती सतगुरु से टूट गई। सतगुरु बड़े साहिबन सु, तू सुरती सु सोच विचार। साहिब सिमरे से वार है, सदगुरु सिमरे से पार। सतगुरु के सिमरन से पार हो जाओ। साहिब कभी सहाय नहीं होते, साहिब रूठे गुरु संग जाइए, गुरु होत सहाय। गुरु रूठे सतपुरुष न होत सहाय। सतपुरुष सहाय नहीं बने। सतगुरु रूठे बात नहीं बनेगी, सतपुरुष रूठे सदगुरु शरण नहीं जाए। काकभूषणी की यही बात तो हुई। जब आप कोई गलती करते हो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मनमानी कर लेना फर्क पड़ता। जग में जो भी भक्ति प्यारो, आत्म ज्ञान से लेना ना देना। जितनी भी भक्ति, जितनी भी यूट्यूब में बोल रहे मेरे सतगुरु के बिना, मैंने पहले भी कहा, दो आदमी सत बोल रहे हैं, बाकी छड़ी गप मार, लोगों को बरमारे। और लोग, आपको पता है कागज के फूल बड़े ज्यादा बिकते, असली फूल कम बिकते क्यों? वो मुरझा जाते। कागज के फूल मुरझाते नहीं, वो लोगों के घर में लगे हुए, कोई पूछता भी नहीं, सबको पता है कागज। इसलिए दो जगह में ऐसे हैं जो निज घर की याद दिलाते हैं, हंसों को चेतन करते, निज संग निज घर ले जाते हैं। बाकी तो भरमों में डाल डालकर शेर के मुंह में दे जाते। फिर संत कोई आकर शेर के मुंह से अन्न छुड़ाता है, फिर सच्चा काम जग में आकर जाता है। इसलिए तुम्हें क्या समझ आएगी? जग में
जो भी भक्ति प्यारो आत्म ज्ञान से लेन ना देना। जन की गति आत्मा से कोई लेन देन, आत्मा के विषय में कोई भी जानकारी नहीं करे क्या। बिन सतगुरु कोई पावे नहीं, कोई कोटन करे उपाय। आत्म ज्ञान की बात एक सतगुरु करता, जिसको उसकी पहचान है। शब्द जो पाया सुरती नृत्य को एक है करता, हंसा रूप दे जाता। यही है सच्चा काम, ये सच्चा काम, हंसा रूप दे जाता। इसलिए सुरती चेतन सु शब्द श्वासा एक कर प्यार। जग में जो भी भक्ति प्यारो आत्म ज्ञान से लेन न देन दे। सुरती चेतन सु शब्द श्वासा एक कर प्यारे, पल में उल्टा होना जान। उल्टमुखी हो जाओगे फट। सुरती चेतन सु शब्द जो सतपुरुष का सदगुरु के पास होता है, वो सुरती श्वासा को जोड़ता है, श्वासा में नृत्य को जोड़ता है। सुरती और नृत्य को एक प्यारो, पल में उल्टा होना, श्वासा उल्टी हो जाए। जो ही हंसा बने श्वासा उल्टी होगी, फिर नाभि में कहां जाए, उर्दमुखी होगी, इतनी हल्की होगी, उसमें मन रहा है, मन के भाव बह गए। आप उर्दमुखी में 24 घंटे उर्दमुखी रहते, 24 घंटे उर्दमुख रहता हूं, क्योंकि 24 घंटे में सिमरन में रहता। इसलिए मैंने जो आपसे बात करनी है वो बात तो सिमरन की है। पहले भूमिका ही ना बांधू तो सीधा सिमरन में कैसे चला। ये सारे उसके आगे पीछे के दो हैं, फिर मैं सिमरन में अभी आ जाऊंगा, दूसरा पार्ट लूंगा। सुरती चेतन सु शब्द, ये शब्द है, शब्द नहीं बोल रहा। सुरती चेतन सु शब्द श्वासा एक कर प्यारे, पर में उल्टा होना जान रे। ये वेद वेदांत सतगुरु देते हैं। ज्ञान भूमि के मद उल्टी श्वासा जान रे। ज्ञान भूमि के मद उल्टी श्वासा जान। ये जो सुषमना है, ये मद में तुम्हारे इस बॉडी के और सुरत कमल के मद में ये फल करता। कईयों ने इसको सुषमना को लिया, कईयों ने आज्ञा चक्र को लिया, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं इसलिए सुषमना को लेता हूं, जब सुषमना ही सम नहीं तो आज्ञा चक्र में कैसे जाऊं। पहले सुषमना सम हो जाएगी, सुषमना सम सिमरन से हो जाती। श्वास श्वास पे नाम ले, व्यर्थ श्वास न खोए, क्या जाने कि श्वास में आमन होए न होए। तो प्यारी साथ संग जी, सिमरन की गति यूं करो जैसे पानी में मीन पल पर बिछड़े नहीं। यही मीन की रीत, मीन की रीत यही है, पल भर बिछड़े नहीं, प्राण तजे ते सब, ये उसकी रीत। इसलिए सुरती की गति यूं करो जैसे नाद करंग, पल भर बिछड़े नहीं, प्राण तजे ते सब। जैसे हिरन बंसरी की तान सुनता, बंसरी की तान में मुग्ध हो जाता है और शिकारी की तरफ चलना शुरू हो, कोई फिक्र, और आकर अपना जीवन बलिदान देते थे। कस्तूरी को वो ले लेते हैं, हिरन के मांस को बेच देते हैं। देखा, एक प्यारा प्रेम दीवाना हो गया आता है, दूसरा उसको मार जाता है। इसलिए मछली का ले लो, हिरन का ले लो, लेकिन वो खास किस्म है। मैंने आपको कहा हर एक में नहीं होती, वो खास किस्म है जिसमें ये कस्तूरी होती। कस्तूरी कुंडल बसे, मृग ढूंढे मनवाए, ऐसे गट गट साइयां, मूर्ख जानत ना, तुम भी तो पाल। बिन जाने के आराध ये अंधा अंध तुम्हारे, जाने बिना भक्ति करते हो तुम, वो कोई भक्ति। सेब भी पास हो तो खाओगे तो भूख मिटेगी, सेब पास ही नहीं तो खाओगे क्या, तो मिटेगा। मैं आपको वहां ले जाऊंगा जहां आप उर्दमुखी हो जाओगे। तो प्यारी सत्संग जी, फिर तुम्हें ना भूख लगेगी ना प्यास लगेगी, ऐसा समय भी तुम काट सकते। आऊंगा
और दे रहा हूं प्रतिपल। सुरती चेतन सुसमझ श्वासा एक कर प्यारे पर न उल्टा होना जान ले, उल्टी हो जाएगी। ये वेद व्यायाम सतगुरु देते हैं, ज्ञान भूमि के मद उल्टी श्वासा जान। यहां पर सुषमना में उल्टी, ये मद सुरत कमल से और आपकी नाभि से मद पोषण ये फाल करते। अब श्वासा नाभि में नहीं गिरेगी, ऊर्ध्वमुखी हो जाए। क्योंकि आज मेरे कोई सत्संग नहीं सुन रहा, 100 साल के बाद से मैं किसी दूसरे देश में हूं, फिर सुने, कुछ सुनेंगे जरूर, ऐसी बात तो नहीं। ये व्यर्थ चीजें नहीं जाती हैं, इसलिए मैं बोल रहा। मेरा काम तुमको देना है, जगाना है। तुम जागो ना जागो, आज नहीं तो कल से। जो आज करना सो, जो कल करना सो आज कर, जो आज करना सो अब कर ले। पर वक्त लगता, हो जाएगा पर थोड़ा वक्त लगेगा। जीव पशु स्वप्न अवस्था में प्यार कहता है। जो जीव पशु है वो स्वप्न अवस्था, जो पशु चपाए ये स्वप्न अवस्था में रहते, मनुष्य जागृत अवस्था में जान रहे। देवी देव तुरिया में प्यार, ये देवता लोग, 3 देवताओं की बात नहीं करता। देवी देवता 33 करोड़ देवी देवता जो है वो तुरिया अवस्था में रहते। 3 देवता महायोगेश्वर संग तुरियातीत में जाते। 3 देवता, कई लोग ब्रह्मा को इसमें शामिल नहीं करते, शिव जी और विष्णु को करते हैं। नहीं बाबा, हमें तीनों को मान देना। तो 3 देवता महायोगेश्वर तुरियातीत में जान रहे, चेतन अवस्था में प्यारो संत रहते जान रहे। चेतन अवस्था जो है वो सिर्फ संत रहता है, मेरे सतगुरु और ये गदा पूरे ब्रह्मांड। चाहे अमेरिका जाओ, चाइना जाओ, जापान जाओ, इन 2 के बिना कोई भी ब्रह्मांड में सतगुरु का भेद देने वाला नहीं, वो मेरे सतगुरु। इसलिए 2 जग में ऐसे संत प्यारो जिनकी महिमा महान है। जो कोई इनका संभय करता, पल में सत पुरुष के दर्शन करता महान। इसलिए मेरा काम आपको समझाना था, मैंने समझाया। अब मैं भजन पे आऊंगा, उसके बाद में आगे आऊंगा। मैंने आपको भूमिका दे दी है, आगे दूंगा, पर भजन के बाद जो बचेगा फिर नेक्स्ट टाइम। सतनाम दा बीज तू पाले के आई रुत बीजने दी। ये बीजने का समय आया है, नाम ले लो, ये दांत ले लो तो बीज बोगे। अपने अंदर बोना है ना, अपने अंदर बोना है, अपने अंतःकरण में, अंतःकरण में बोना है इसको। प्यारी सत्संग जी, वह नाम दा बीज तू पाले